ए सुन, અહીંયા છે बॉस। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। जी ठीक है बॉस बॉस बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर? आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का कहा है सर, हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके? पापाराव नाम का बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जीके। वही पापाराव। राजा राम, तुम कितनी पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए, उन शैतानों की रूह से निकलने वाली चीखें भी। ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बॉस, भैया तो सेफ हैं, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। भाभी, हाँ, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए।
तेरे बाकी साथी कहाँ है बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। मारो उसे। ना ये सफर, ना ही मंजिल। मुझे लगता है कि ये सारी बातें अपनी डेस्टिनी ही तय करती है। किस्मत आपको वहां पहुंचा देती है जहां उसे पहुंचाना होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, ये समझने से पहले अतीत के कुछ काले पन्ने आपके सामने खोलने होंगे। आपको ले चलता हूं प्रभुदेवपुरम, मेरा गांव, जहां औरतों की इज्जत होती है और कीटनाशक के बिना फसल उगाई जाती है। यही हमारी परंपरा रही है। भुवनेश्वरी जी छोटे ने खाना खाया? केले के पत्ते लेने गया है। कमलेश जी? लाओ मुझे दो, अच्छे से खिलाओ सबको। थोड़ी दाल और दूं? नहीं बस रहने दीजिए। थैंक यू भैया। मैं, भाभी और चाचू, हम सब भैया के सिपाही हैं। कहते हैं जहां नेकी बसती है, बुराई अपने साथ लेकर आती है। वैसे ही बुराई जिसके खाल में बसती है, वो है सामने वाले होटल का मालिक पापा राव। राजा राम, ये बहुत नाइंसाफी है। लाखों खर्च करके मैंने अपना होटल शुरू किया और तुम यहाँ इन भिखमंगों को खैरात में खाना खिला रहे हो। ये क्या है? बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? 10 रुपए में थाली? पापा राव, सुन लो, आज से इनका रेट बढ़ेगा। पापा राव, तुम्हारे होटल का ये लाइसेंस अब मेरे पास रहेगा, समझे? आप प्लीज उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, मेहरबानी। फिक्र मत कीजिए, चलता हूँ सर। न्याय कीजिए। सुना है राजा राम ने कंप्लेंट लिखवाई है। ये रही कंप्लेंट, इसमें चखना डाल के लाया हूं। इसे पढ़ा? तुम्हें रिस्पेक्टेड ऑफिसर लिखा है उसने। राजा राम ने लिखा है कि दोपहर 2 बजे जब मैं खाना खिला रहा था तो पापा राव आ धमका। क्या लिखा है इसने? कौन है वहां पर? जाओ पकड़ो उसे। ठीक से सफाई करना, गंदगी मुझे पसंद नहीं राजाराम है। जी। कैसे आना हुआ सर? आपके छोटे भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। अब क्या किया उसने? रात को पापा राव के गोडाउन में आग लगा दी। आग लगा दी? आप जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है सर। अच्छी खुशबू है। अरे क्या बात है? क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कहाँ ले जा रहे हैं भैया? क्या हुआ भैया? उस पापा राव के गोदाम में आग क्यों लगाई? अरे हमारा लाइसेंस था ना, मैं उसे वापस लेके आया। क्या गलत किया? हर काम का एक तरीका होता है। थाने जाके शिकायत करनी थी। क्या फायदा? इंस्पेक्टर भी उसी के साथ बैठ के दारू पी रहा था। तो क्या हुआ? कोर्ट किस लिए? उसने हमारा लाइसेंस ले लिया तो तूने उसका गोदाम जला डाला। अब वो चुपचाप बैठेगा क्या? आज और अभी इस सिलसिले को खत्म करना होगा, चाहे पुलिस कोई भी सजा दे। पहले सजा उस पापा राव को मिलनी चाहिए। विक्की, मेरी हर बात को काटना जरूरी है क्या? विक्की, ये सब सोचने के लिए तो भी बहुत छोटा है। अगर कुछ हासिल करना है तो सिर झुका हुआ होना चाहिए, व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए और जुबान काबू में, नहीं तो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। भैया आप हमेशा यही शिक्षा देते हैं। आपने क्या कर लिया? अपना रास्ता मैं खुद अपनाऊंगा। कौन सा रास्ता अपनाएगा तू? हर दिन पुलिस से पंगा लेगा? बर्बादी के रास्ते पर चलना है तुझे? चल, जेल की हवा खाएगा तब अकल ठिकाने आएगी।
चल चल विक्की। भैया अब कुछ बन के ही वापस लौटूंगा। ए विक्की, रुक जा, रुक विक्की। भाभी, हमारे विक्की बाबू कहीं भाग गए हैं। और इस तरह से मैं कोलकाता पहुंच गया। जेब भले ही खाली थी, पर दिल में हौसले की कमी नहीं थी। ये लीजिए आपका डोसा। ओके, आपके लिए कुछ लाऊं क्या? अरे चिल्लर पार्टी, तुम भी आ गए? अरे चाचा, हाँ। रात को कोई बच्चा भूखा ना सोए। ठीक है भाई। अरे सुनो, जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाओ। ए चाचा जी साहब। उस छोकरे को भी कुछ खिला दो। ए छोटू, तुम भी आके कुछ खा लो। खा लो बेटा। मेरे पास पैसे नहीं है। चिंता मत करो, साहब पैसे दे देंगे। मुफ्त का खाना मैं नहीं खाऊंगा। बेटा खाना तो खाना होता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे खाऊंगा तो खैरात होगी, अपनी मेहनत से खाऊंगा तो सुकून मिलेगा। किसी से भीख लेना मुझे मंजूर नहीं है। दिल जीतने वाली बात कही तूने। तुम्हें खुददार बच्चे हो। तू अपन के लिए काम करेगा? काम करूंगा, लेकिन नौकर बन के नहीं, एक सिपाही बनकर। अपन को मंजूर है। तेरे में कोई तो बात है। आजा, अरे आ भी जा। हाँ ये कोई आम बच्चा नहीं है, बब्बर शेर है अपन का बेटा। उस वक्त कोलकाता में मुखर्जी नाम के डॉन का राज था। एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुप्ता ने एक टेंडर भरा। वो 2 करोड़ रुपए ले जा रहा था। तभी मुखर्जी के आदमियों ने उसे रोक लिया ताकि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। जो कोई आगे बढ़ेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। जाओ रे बेटा। बेटा रुक जा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ जमा करवाना होगा। अरे यार। गुप्ता, भूल जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट को, और साथ में छोटू को भी। बहुत बड़ी रकम है, वो लेके भाग चुका होगा। उस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया तुमने। तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम नहीं समझे। इस पोर्ट एरिया में सिर्फ मेरा साम्राज्य चलेगा। मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता। गलत। आ गया अपन का शेर। पूरे 2 करोड़। हे, क्या बोला था कि वो भाग गया होगा? नहीं आएगा। तेरे सामने खड़ा है, तेरे को चुनौती देने वाला अपन का शेर। याद रखना तू, इसका ये पहला कदम तेरे अंत का आगाज है। चल बेटा। भाई उसको मार दूंगा। चुप, बच्चा है वो। नहीं चलो।
खुदा, वो विकी हमारे पोर्ट के एरिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीने जा रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि उसको मार दो मार दो, बच्चा समझ के छोड़ दिया। काश मेरी बात मान लेते। वो चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुका है। आखिर में गुप्ता को एक ढाल बना के उस मुखर्जी के शहजादे ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की। पापा ने हाथ बांध रखे थे इसलिए शांत बैठा था। विकी को हथियार बनाकर हम पर वार करता रहा। हमारे हर एक काले धंधे को ये खराब करता रहा। हे, देखते हैं तुझे कौन बचाएगा। और मार बेटा। अब तू भी जाएगा। गेम ओवर। शोरूम का शटर डाउन मुखर्जी। याद रखना नाम है विकी। तुझे बताया था ना अपना बंदा बैड है। तेरी कहानी का लास्ट चैप्टर लिखने आया है। यू आर फिनिश्ड। भैया ने कहा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर अपनी हिम्मत, ताकत और जिद से मैंने शोहरत, दौलत और कामयाबी की बुलंदियां छू ली। बस मेरी लाइफ में लव की कमी थी, वो कमी पूरी की भैरवी ने। एक दूसरे से प्यार करते हो, भैरवी ने बताया। देखो बेटा, इस उम्र में प्यार होना स्वाभाविक बात है, लेकिन शादी अलग बात है। दो परिवारों का संगम है। मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। वो बड़े लोग घरों में नहीं रहते हैं सर, इनको 5 स्टार होटल चाहिए। हम तो वहीं रहते हैं। वो 5 स्टार होटल में ही रहते हैं, घर हो या ऑफिस। ओह, ऐसी बात है क्या? अभी तक मकान का ठिकाना नहीं और घर बसाने का सपना देख रहे हैं? बॉस रुक, घर का क्या है सर? अकेले था इसलिए घर का ख्याल नहीं आया। बताइए कोलकाता में किस एरिया में घर चाहिए? कल सुबह तक एक बड़ा सा बंगलो खरीद लेता हूँ आपके लिए। घर मतलब ईंट पत्थर से बना मकान नहीं, परिवार से घर बनता है। पैसा सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन परिवार साथ हो तो खुशहाली आती है। मुझे लगता है ये सब किताबी बातें हैं सर। शादी के बाद में कौन साथ में रहता है? गलत। सोने की थाली होकर भी कईयों की भूख मर जाती है। रेशम के बिस्तर पर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। पैसा व्यर्थ लगता है। जानते हो क्यों? खुशियां मनाने या दुख दर्द बांटने के लिए कोई अपना होना चाहिए, सच्चा हमदर्द। अपनों के बिना कितना भी पैसा हो तुम गरीब ही रहोगे।
घर में चाहे नौकरों की फौज हो, पर तुम अनाथ ही रहोगे। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अनाथ नहीं हूं सर, मेरा भी एक परिवार है। सच में? परिवार के होते हुए अनाथ जैसे क्यों रहते हो? बचपन में ही उनसे लड़कर घर छोड़कर मैं चला गया। झगड़े किस घर में नहीं होते? झगड़े हम लोग भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल एक हो जाते हैं। ये जो हम है ना, यही परिवार है। सुनो बेटा, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, पर मन में नहीं। मेरी बेटी तुम्हारी होने से पहले दोनों परिवारों को मिलना होगा। शुभेच्छा। 14 साल के वनवास के बाद भैया भाभी से मिलूंगा। मुझे देखते ही पूछेंगे इतने साल में कहां था। पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, किस तरह उनका सामना करूंगा। भाई को मैं कैसे बताऊंगा कि मैं किस राह पर चल पड़ा हूं। वो अन्याय और हिंसा सहन नहीं कर पाएंगे। शायद वो मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैं इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं। चाचा प्रणाम। भैया चौदह साल बाद इस घर में खुशी का मौका आया है। ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बेटा जन्नी, देख क्या रही हो बेटा? यही तेरा चाचा है। हमेशा आपको सिर्फ फोटो में ही देखा है, आप तो फोटो से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। ये क्या भूनी, अपना विकी आया है, ऐसे ही खड़ी रहोगी? तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी या नजर उतारूं? ये क्या भाई, आप रुकिए, मैं बात करता हूं। कैसी हो भाभी? तेरी आवाज सुने पूरे 14 साल हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेरा इंतजार नहीं किया। भाभी माँ से कम नहीं है, मुझ पर अपना हक जता रही है। हमें छोड़कर क्यों गया था? बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। मेरी आंखों में सिर्फ कामयाबी पाने का जुनून था। भागते हुए इतने साल बीत गए, आपके बिना कहीं कुछ नहीं। मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भाभी। मन्नू चाचा, विकी को ऊपर वाला उसका रूम दिखा दो। छोटू, ये कमरा तेरे लिए तेरे भैया ने बनवाया है।
हर रोज वो यहाँ आता है और तुझे याद करता है। अरे छोटू, आज इतने साल बाद मैंने राजा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। ये खुशी कम मत होने देना। ये हुई ना बात। भैया का प्यार आज भी वैसा ही है, लेकिन अगर मेरी असलियत पता चल गई तो। सारे गम पदनी सारी सा वाह डाला रे सारे सा गुरुजी, ये क्या आज सुबह सुबह शुरू हो गए? नारियल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तुम जो सुबह सुबह इतनी लिपस्टिक लगाती हो उसका क्या? सुनिए सावित्री जी, बच्चे ठीक से संगीत सीख रहे हैं हर ना? सिंगिंग शो में वही विनर होने चाहिए। हे भगवान, कितनी छोटी सोच है आपकी। दोनों शास्त्रीय संगीत का भविष्य है। ये लेडी गागा से भी ज्यादा अच्छा गाएगा और ये राग में माइकल जैक्सन की कमर तोड़ देगी। अच्छी बात है गुरुजी, इससे फीस भी मांग तो लेंगे। बेटा, म्यूजिक सिखाने के बदले हमें यहाँ पर रहने के लिए मिल रहा है। फीस मांगना पाप होगा। इनके लिए एकदम फ्री है। साने दा पा मा गा रे सारी, साने दा पा मा गा रे। कोई मर गया क्या? आखिर हो क्या रहा है? मेरा आलाप आपको विलाप लग रहा है। आवाज से आपको रुदाली लग रहा है। बताना भूल गया, ये बच्चों को संगीत सिखाने वाले मास्टर जी हैं। इनका नाम है सावित्री। सावित्री? हाँ। तुम मर्दी हो ना? क्यों? अक्षय कुमार ने लक्ष्मी में और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में ऐसे नाम नहीं रखे थे? और ये नाम नहीं बल्कि फायर है। अपनी शक्ल और अक्ल देखकर ही गुरुजी ने अपना नामकरण किया है। मर्दों वाला नाम सूट नहीं हुआ, इसीलिए ये नाम रख दिया, सावित्री। मजा नहीं आया। गंगूबाई ज्यादा सूट करता है। गंगूबाई तो हमारी नौकरानी थी। सारे पोल मत खोला। वैसे आपका परिचय? अपने राजा राम जी है ना, ये उनके छोटे भाई हैं। नाम है विक्की, कोलकाता से आए हैं। आप लोग बात करो, मैं जूस लेकर आता हूँ। चाचू, 2 ग्लास नहीं, 1.5 काफी होगा। यहाँ हाफ टिकट भी है। अरे बाप रे, इतनी सारी वैरायटीज मेनू कार्ड में तो नहीं है। तुमने अपने भाई के लिए तो कभी भी नहीं बनाई। कमाल है। विक्की, कोलकाता में क्या काम करते हो? वो मुझे कोलकाता पहुंचते ही एक बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी मिल गई थी। बिजनेस? हाँ। किस तरह का बिजनेस? पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। मतलब? कभी ऊपर उछालना, कभी नीचे पटकना। किसे? सामान को। कुछ समझ में नहीं आया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। हमारी कंपनी विदेशों से सामान यहाँ पर मंगवाती है। हम डिलीवरी लेते हैं और क्लाइंट का हिसाब चुकता करते हैं और यहाँ के सामान को हिफाजत से विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। बस। इस काम में कोई रिस्क तो नहीं है ना? मैं कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं करता। हमारा काम एकदम लीगल और सेफ है। बाहर साई राम, घर में राम राम। बस। वैसे इस काम के लिए सैलरी कितनी मिलती है? यही कुछ 75,000। बस इतना ही? कितना कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी ईमानदारी से कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। पूछताछ खत्म हो गई हो तो अब खाना खा ले। सालों के बाद घर का खाना मिला है तुझे। नहीं, बस बस। फिश पसंद आई? मैं क्या बताऊं भाभी, आपके हाथ का खाना खा के बचपन याद आ गया। तुम्हारी भाभी का खाना बहुत स्पेशल है विकी, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। भाभी का टेस्टी खाना घर तक ही सीमित क्यों रहे? मैं कहता हूँ यूट्यूब पर कुकिंग चैनल शुरू कर दो। क्या कहा? यूट्यूब पर? ऑनलाइन फूड ऐप पर डालेंगे ना, सोचो जरा कितनी कमाई होगी वहां से। कैसी बातें करते हो? पता है यूट्यूब से क्या मिलेगा? मनी, नेम, फेम। खाने के शौकीन, पकाने के शौकीन, दुनिया के सारे शेफ अपना प्रोग्राम देखेंगे। सबको मजा आएगा। भाभी कुछ दिनों में फेमस हो जाएंगी। नहीं रहने दे, मुझे फेमस नहीं होना है। मेरे पति तारीफ कर दे, मेरे लिए वही बहुत है। ईश्वर ने आपको खास काबिलियत दी है। अगर दुनिया में आपका नाम होगा तो भैया को भी गर्व महसूस होगा। देखिए ना, कुकिंग को लेकर ये जो भी काम करेगी ना, उसके लिए मेरा फुल सपोर्ट है। बस इतना ही प्रोत्साहन काफी है। कल ही टीम बुलाकर शूटिंग शुरू कर देते हैं। विक्की। भाभी तुम कुछ मत बोलो, हम रुकने वाले नहीं हैं। भैया आप खाना खाइए, भूख लगी है। क्या हुआ? सुनो बॉस, किसी ने बात लीक कर दी है। आपके जाते ही काली घाट वाले ढाबे पर धाबा बोल दिया है। हमारे लोग लड़े लेकिन बहुत से जख्मी हो गए। बॉस, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे डर है कि कहीं वहाँ ना पहुँच जाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। जानता हूँ बॉस, अलर्ट रहना होगा आपको। यस बॉस। सुनो, मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को पता ना चले। मैंने भैरवी को यहाँ पर बुलाया, उसे हिफाजत से लेकर आना। गुप्ता जी से कहना कि वो वहाँ का काम संभाल लें। ओके बॉस। विक्की, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, तुझसे बात करने का मन कर रहा है। इतने सालों बाद तू आया है, मानो दिल से कोई बोझ हट गया मेरे भाई। उस दिन गुस्से में जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। भैया क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तेरे गुस्से से डर गया था। डर था कि तू कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसके लिए पछताना पड़े। लेकिन आज तू बहुत ही शांत और समझदार हो चुका है। आज मैं तुझ में एक नए विक्की को देख रहा हूँ। ये देखकर मुझे बहुत संतोष हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस भैया।
आपने जो सुखी भाऊ होटल शुरू किया है वो आज चेन ऑफ होटल्स बन चुका है। सरकार ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया है। आपकी कंपनी को फूड लाइसेंस देने की अथॉरिटी दी है ना? जननी ने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं। किस तरह की बातें? काफी बातें बताई हैं। कोई खास बात बतानी रह गई? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही। तो थक गया होगा, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया आज भी वैसे ही सीधे हैं। क्या होगा जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा? मेरे फूड प्रोडक्ट्स के लाइसेंस पे अभी तक दस्तखत क्यों नहीं किए? ये फाइल रख दो। ठीक है सर। आपके प्रोडक्ट्स में केमिकल्स हैं जो हानिकारक हैं। एक्सपोर्ट्स तो दूर, इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। फूड प्रोडक्ट्स बनाना मेरे लिए एक बिजनेस है, ये कोई सोशल सर्विस नहीं है। तुमसे सोशल सर्विस की उम्मीद भी नहीं। बिजनेस के अपने एथिक्स होते हैं। एक बिजनेसमैन में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुखी भाव, तेरे होटल्स इसी नाम से है ना? शौक से चला, हम बीच में नहीं आएंगे। हम तेरे ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक सब्जियों का जो ढोंग है करने लगेंगे तो पता है हमें सिर्फ गवर्नमेंट से 2-4 अवार्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन पैसे घंटा नहीं मिलने वाले हैं। इस देश के 142 करोड़ आवाम की सेहत मेरे एक दस्तखत पर निर्भर है। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्क को देखकर इस विश्वास के साथ खरीदेंगे कि इसे खाने से उनकी सेहत ठीक रहेगी। तुम्हारे धंधे के लिए मैं उनके विश्वास को नीलाम नहीं कर सकता। ये नेकी का सबक किसी और को पढ़ाना, अगर अपनी औकात पर आ गया ना, तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। जो करना है कर। मेरे रहते तुम लोगों की कोई मिलावटखोरी नहीं चलेगी। गेट आउट। I'll see your end. क्यों जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? भुवनेश्वरी, यहाँ जो कुछ चल रहा है उसका विकी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। मनु चाचा को भी समझा देना। अच्छे सर हमारा किराया पीछे गोरी सेठानी से ले लेना। ले ले, घर है कि मैं लाल पेंट से घर चमक रहा है। अरे भाई पेंटिंग नहीं, टाइल से अकल का अंधा। अरे भाई ढीला है तू। कौन हो तुम दोनों? कहाँ घुसे जा रहे हो ऐसे? हेलो पुरुषोत्तम काका, हाउ आर यू? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता है? शकल से पुरुष जैसे लगते हैं, चरित्र से उत्तम लगते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं। उत्तम नहीं हो या पुरुष नहीं हो। पापा, रात को तो आप मेरे पास सोए थे ना? सुबह आप मम्मी के पास कैसे पहुंच गए? वो क्या है ना कि तुम्हारी माँ के सर में दर्द हो रहा तो वही ठीक करने गया था मैं। अच्छा, ठीक है। अरे वाह, तो पुरुष है। वैसे वो बेबी कौन है? बेबी नहीं, बेबी डॉल। इतनी लंबी डॉल? पीतल की डॉल है या बारबी डॉल है ये? पुरुषोत्तम, यहाँ मीटिंग क्यों लगा रखी है? सुधीर जी नमस्ते। अरे बाप रे बाप, हमारा नाम आपको कैसे मालूम? नाम ही नहीं, पूरी कुंडली पता है। आपके घुटनों का दर्द कैसा? अरे वो तो कब का ठीक हो गया। घुटनों का लोचा तुझे कैसे पता? अरे बूढ़ा है तो घुटनों में दर्द होगा ही ना। ले गजब भाई। चाचा। हाँ बेटा। चाचू, भाभी का कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए इन्हें कोलकाता से बुलवाया है। अच्छा ये बात है। पहले क्यों नहीं बताया? जाओ जाकर आराम करो। तुम जाकर आराम। सारी तैयारी। भैया, ये भैरवी है, यूट्यूब की बहुत बड़ी स्टार है। भाभी के कुकिंग प्रोग्राम को सुपरहिट करवा देगी। ये डायरेक्टर है और ये कैमरामैन। डायरेक्टर। कौन कैमरामैन और कौन? ये डायरेक्टर, मैं कैमरामैन। ये मेरे दोस्त हैं अजय विजय। बॉस। क्या कहा? तुम दो फ्रेंड्स बता रहे हो, ये बॉस कह रहे हैं? बॉस नहीं सर, बॉक्स। लेंस बॉक्स सर, बॉक्स बोला। ठीक है समझ गया। इसका कुकिंग शो जबरदस्त होना चाहिए। मेरी बीवी मास्टर शेफ है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए। कोई भी चीज चाहिए मांग लेना। मुझे तो आपका भाई चाहिए। हाँ? मेरा मतलब शूटिंग में मदद के लिए घर का कोई आदमी रहेगा तो अच्छा रहेगा ना? बेबी, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। Let me know where should I stay.
क्या कहा? घर में कहाँ रहना है ये पूछ रही है। अच्छा। ठीक है। जननी जी, भैरवी को इसका कमरा दिखा दो। अच्छा मम्मी, कम विद मी। थैंक यू। थोड़ा आराम से। हाँ, बॉक्स लेके चलते हैं। भाई चल के जाने का की साइकिल है? बहुत बड़ा है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। हाँ। अपना रूम ऊपर होगा। ले टेरेस पे खोले में। अरे जल्दी कर। ढीला। अरे क्या कर रहा है पागल? ऐसे एक पैर से कैसे उठता है? अरे दिमाग है तुमने, मुझे उठाओ जल्दी। मैंने देख लिया। मुझे फिर से दिखाओ ना प्लीज। रुक, तुम हर काम में बीच में क्यों भी देख लेता ना। अरे क्या देखना? जो तुमने छुपा कर रखा है, काम की कोई चीज नहीं है देखने के बाद पता चलेगा। इसे दिखा दो। अरे दिखा भी दो ना। अरे ये देखने लायक कुछ नहीं है, ये एक वायलिन है। वायलिन देख ही रहेंगे। सुन लिली, ये फ्रेंच वायलिन है। दुनिया में सिंगल पीस बना है। ये बहुत ही महंगा है। हर अरे गहरे को नहीं दिखा सकता हूँ। ये विलायती वायलिन है। फ्रांस से लेके आए हैं। वैसे तो गुरुजी देसी छाप है। अगर आप बुरा ना माने तो बजाने देंगे। तुम बजाओगे या गुरुजी बजाएंगे? गुरुजी बजाएंगे। तुम बजाओ ना, मैं सुनूंगा। सफर लंबा था, फ्रेश होकर बजाएंगे आप। अरे यार, अरे कौन सा घिस जाएगा या फट जाएगा? उसमें बम थोड़ा ही है। इसमें गन है। गन? Oh my God, your sense of humor is so vibrating. पहले फ्रेश होके आ जाओ, यहीं पर महफिल जमाएंगे। इस वाइब्रेटर की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। थोड़ा घिस के लाया ना। घिसने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कभी पाला पड़ा तो बताऊंगा। ले जा भाई। इधर उसके साथ जरा संभल के रहना। वो काय को? थोड़ा आड़ा टेढ़ा है वो। मतलब आदमी से प्यार करता हूँ सुना है कुछ वो वैसे ही। नारियल पानी पियोगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम में से गन कौन लेकर आया? दिल कर रहा है इसी गन से शूट कर दो दोनों को। ये हम दोनों का फैसला। कोई तो वजह होगी। आप हैदराबाद में हैं ये सोचकर मुखर्जी आप पर अटैक ना कर दें ये सोचकर सेफ्टी के लिए लाए हैं। ठीक है, जल्दी से इस गन को छुपा दो। भैया ने देख लिया ना तो मेरी बारात की जगह तुम दोनों की अर्थी निकलेगी। ओके बॉस। और एक बात, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजर हूँ, अगर पूछे तो तुम्हें यही बात कहनी है। यस बॉस। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर। कितनी सुंदर है आप, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये साड़ी भैरवी ने सिलेक्ट की है। देखा ना भाभी, कितनी होशियार है मेरी भैरवी। बहुत समझदार है। टैलेंट उबाल मार रहा है। जो भी इसे शादी करेगा बहुत लकी होगा। कुकिंग की शूटिंग हो या शादी की शूटिंग हो, चुपचाप अपना काम करो। Sir, will you please keep quiet? अंग्रेजी में चुप रहने को बोलते हैं स्टूपिड। वो मुझसे इंग्लिश में बात क्यों करती है? भाभी वो कैमरा है, उसी की तरफ देखकर खाना बनाना है। अगर खाना जल गया तो? मम्मी के लिए शूटिंग नई चीज है। कुकिंग तो पुरानी चीज है ना। कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबको यूं ही हंसाती है। टाइमिंग तो लाजवाब है। हाँ गजब मिलनसार है। जो भी इसे शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। फिर से शादी? एक क्षण। कैमरा। आज आप सबको एक स्पेशल रेसिपी सिखाने वाली है हमारी भाभी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है भिंडी मिर्ची करी। सबसे पहले हम देंगे करी पत्ते का तड़का और सारे मसाले अगर पत्थर पर पीसे जाए तो एक अलग ही स्वाद आता है। दीदी लगता है सब्जी जल गई है। कुछ नहीं सब सही है, सब सही है। ओह सच में जल गई। अब फिर से बनाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, सब्जी जल गई है ये हमें पता है, देखने वालों को नहीं पता ना। थोड़ा सा टेस्ट करके तारीफों के पुल बांध दूंगी बस। सुपर कवरिंग। बहुत टैलेंटेड है। जो भी इससे शादी करेगा ना वो बहुत ही लकी होगा। टेलीकास्ट में यही बकने वाली हो क्या? तारी मानो। चुप कर, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भी मानती हूँ भैरवी सच में टैलेंटेड है। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया इसने। विक्की क्या है? जल्दी बाहर आओ इस वक्त। चलो इस तरफ। क्या हुआ? आ जाओ चलो। विक्की क्या छत पर क्यों लेकर आए हो? कोई देखेगा तो? सर्द रात में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर अपने भैया भाभी को सच सच बता दो, उसके बाद हम दोनों एक ही पलंग पर सोया करेंगे। अरे वक्त आने तो सब कुछ बता दूंगा। यहाँ तक बुलवा लिया है, कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। तुम पास तो हो। हेलो, बिजली कड़कनी बंद हो चुकी है। तो फिर से गरजने को कहो।
गरजने का नहीं, बरसने का मौसम है। बेबी, सोनी बारिश होने वाली है, जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ दीदी, आ रही हूँ। क्या हुआ? दीदी ऊपर बुला रही हैं, चलो चलो। मौसम कह रहा है कि दोनों एक हो जाएं। विकी, ये सब क्या है विकी? भाभी, मुझे गलत मत समझना। भैरवी मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। आपको पसंद नहीं तो घर भेज दूं? अच्छा, ये प्यार करती है और यही शादी करना चाहती है। तुम्हें इससे कोई प्यार व्यार नहीं है ना? नहीं। पक्का ना? ठीक है, इसे घर भिजवा देती हूँ। नहीं। प्लीज। ये ओवर एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। असली स्टोरी क्या है? सच सच बताओ। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए तारीफ की जा रही थी क्या? तुम लोगों ने तो तारीफ में चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कितनी समझदार के बच्चे, लुच्चे हैं दोनों। आपको आज खबर लगी, हमें तो कब का पता है। इस शादी के लिए तुम्हारे भैया राजी हो जाए ये मुश्किल है। ज्यादा उम्मीद मत रखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यानी तुम हमारे लिए नहीं आए हो यहाँ? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं यहाँ सालों पहले आना चाहता था। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने साल हम तुम्हारी याद में एक एक पल दुखी रहे। आज भाई के साथ बहू भी मिल गई। एक साथ दो अनमोल खुशियां दी है तुमने। बेटा भैरवी, अपने घर वालों को बुलवा लो, बात करनी है। ये हुई ना बात। थैंक्स भाभी। ये सीन अच्छा है ना? हाँ मस्त है। क्यों भाई, सोए नहीं अब तक? एक्शन मूवी देख रहे हैं भैया। हीरो हड्डी पसली तोड़ रहा है। कड़ा का बोला दीदा। काफी रात हो गई है, सो जाओ। फाइट खत्म होते ही सो जाएंगे। विकी, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी पीने आया था भाभी। ये लो पियो, कहते तो वहीं भिजवा देती ना। कोई बात नहीं। क्या कर रहा है? छोड़ना नहीं इसको।
ए विकी, क्या हुआ? कौन आया था? कुछ बोलो ना। हाँ, घबराओ मत बहू रानी, आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही है। शायद हमारे घर में भी घुसा है और विकी को देखकर वो लोग भाग खड़े हुए। आज तक तो नहीं आया, आज कोई खास वजह रही होगी। शक्ल से आप बहुत अमीर दिखते हैं ना, तो आज जैकपॉट लग गया। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ, विकी को देखकर वो भाग गए। विकी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो, सब खैरियत से। चलो अंदर, सब सोते हैं। चलो अंदर। चलो 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 आ जाओ, तुम भी चलो। सोते हैं ऐसे बोला जैसे सब साथ में पड़ेंगे उन चोरों को। बॉस, वक्त पर देख लिया वरना अनर्थ हो जाता। घर के लोग सुरक्षित हैं। यस बॉस। यही एक बड़ी वजह थी कि इतने सालों से मैं अपने घर नहीं आना चाहता था। मेरी वजह से मैं इन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अलर्ट होना होगा बॉस। डबल अलर्ट होना पड़ेगा। कल से ही इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। कौन मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे हर एक बात की डिटेल चाहिए। ओके बॉस। हो ना हो, ये सब उस जीके का ही काम है। विकी हमसे दूर अच्छी जिंदगी जी रहा था, कहीं मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। इस समय हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे, अचानक ऐसे गांव जाने पर छोटू पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? जो हो गया सो हो गया बेटा। छोटू यहाँ नहीं है ये कहकर तुमने सालों से इस यज्ञ को टाला है। अब मन्नत पूरी करने का समय आ चुका है। शीघ्र ग्रह शांति का हवन करवा लो राजाराम। आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। तथास्तु। इस लड़की से विकी की शादी होने वाली है। नमस्ते। सुखी रहो। सुनो बेटा, इस यज्ञ में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बॉस, ए सुन, आइए छे। बॉस, शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। जी ठीक है। बॉस बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर? आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का कहा है सर? हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके? पापाराव नाम का बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जीके। वही पापाराव। राजाराम, तुम कितनी पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए, उन शैतानों की रूह से निकलने वाली चीखें भी। ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे।
जय लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बॉस, भैया तो सेफ हैं, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ, थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभालूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। भाभी, हाँ? हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आया है। जाइए ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए। तेरे बाकी साथी कहाँ है बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। मारो उसे। तुम तो ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा। हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई,
वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम चला दिया था। अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोलते अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये, विकी। विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं प्रभु प्रसन्न मेघवर्ण पाहि मां। नमो नमो नमोस्तु नारसिंह रक्ष मां। दामाद जी, उसका कोई छोटा भाई है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बात ये है कि पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने। ये बचपन में ही घर से भाग गया था। ऐन वक्त पर इस तरह लौट आएगा कौन जानता था? ये उसका भाई नहीं है। कहां से मिली इतनी हिम्मत? कोई तो राज होगा, असलियत जाननी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है ये पता करना होगा। वो इसी समय वापस क्यों लौटा ये पता लगाओ। तुम कहां जाओगे, किससे पूछोगे, मुझे नहीं पता। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही मेरे पास आना। ओके सर। राजा राम जी। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर, अनाथ आश्रम केस में बेल कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए जी, जज अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं ना, उनसे बात करिए ना। मैं बात करता हूँ। ईश्वर, हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सब जानते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी हिफाजत करना। आप इस तरह आंसू तो छुपा लेंगी भाभी, लेकिन आंखों में जो दुख है उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है विकी। मुझे और पराया मत करो भाभी। उनका छोटा भाई बनकर नहीं, एक बेटे के रिश्ते से पूछ रहा हूँ। जीके की भैया से क्या दुश्मनी है? बताइए भाभी, आपको मेरी कसम, क्या हुआ था? ऑर्गेनिक बिजनेस और उसके व्यापार के बारे में जनता को समझाने के लिए तुम्हारे भाई ने सालों तक कोशिश की। उनके इसी प्रयास को देखते हुए इंडियन फूड फोरम ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार की कृषि योजना और जैविक खाद्य को लेकर मैंने नया कुछ नहीं किया है। ऋषि मुनियों ने सालों पहले इसकी शोध की। वो हमारे राष्ट्र की संपदा है। बढ़ते रोग आधुनिक कृषि शैलियों की वजह से होते हैं। स्वच्छ आहार और सच्चे रिश्ते, ये दोनों अच्छे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। सर्वे जना सुखिनः भवन्तु। राजा राम जी का इंडियन फूड फोरम की तरफ से सर्वोत्तम खाद्य उत्पादक का अवार्ड देकर सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। तभी जी के नाम के एक बिजनेसमैन के खिलाफ एक्सपोर्ट्स तो दूर, इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। तुम्हारे भाई की शिकायत करने पर जीके के सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए, पर उसने ब्रांड का नाम बदलकर फिर से
वही सारे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे भाई के ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन में पापा राव और उसके दामाद ने बिना परमिशन के स्टॉल लगाया। These are not organic. They are chemical products. इन्हें यहाँ स्टॉल किसने लगाने दिया? हमें नहीं पता राजा। आपका एंट्री पास कहाँ है? राजा राम, तुम्हें यहाँ आने में 1 मिनट देर कैसे हो गई? बाप रे बाप। ए मैनेजर, इन्हें बताया नहीं क्या? ये किसी अरे गहरे का नहीं, पापा राव का स्टॉल है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे मिलावटी प्रोडक्ट्स। जीके ब्रांड्स कोई मामूली नाम नहीं है, इंटरनेशनल है। फिर तुम्हारे भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर जीके की सारी असलियत बता दी। इनमें परमिट लेवल से ज्यादा केमिकल्स हैं। ये मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। जीके फूड्स की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जीके फूड्स आर डेंजरस। से नो टू जीके फूड्स। ईट फूड नॉट केमिकल्स। जीके फूड्स को बैन करो। तुम्हारे भाई के बयान की वजह से जीके के सारे शेयर्स गिर गए। उनका सारा इंटरनेशनल बिजनेस भी ठप पड़ गया। इनके पास सबूत है। इस एक स्टेटमेंट से जीके तुम्हारे भाई से डरने लगा। उसने पापा राव को हमारे होटल में भेजकर तुम्हारे भाई को धमकी दी। पापा राव, भोजन करते आदमी को उठाना पाप है क्या? यही है तुम्हारे संस्कार? सुन बे, जीके फूड के बारे में जो तूने कहा था वो स्टेटमेंट बदल दे। तू प्रेस को ये बता दे कि तुझे गलत सूचना मिली थी, भूल से ये बयान दिया। जीके फूड्स आर सुपर, बस इतना ही कहना है तुझे। अगर ऐसा नहीं कहा तो अंजाम बुरा होगा। मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, तेरे दामाद के प्रोडक्ट सेफ है ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। ये जीके जनता को जहर बेच रहा है, ये तुमने सही कहा था, लेकिन जीके कितना जहरीला है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद जननी की शादी तय हो गई। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता तो अपने होटल से अनाथ बच्चों के लिए खाना भिजवाया जाता। हमारे घर की यही परंपरा रही है। लेकिन उस दिन जो खाना पहुंचा था उसमें किसी ने जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से सारे बच्चे बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। सिस्टर, ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करो जल्दी। मौके का फायदा उठाकर हमारे सुखी भव होटल में किसी ने जहरीला खाना छुपा दिया और फिर इसके बारे में पुलिस को बता दिया। सारे सुखी भव होटल को ताले लग गए। अनाथ बच्चों को जहर देने के आरोप में तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया गया। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बेल पर छूटने के बाद जीके तुम्हारे भाई से मिला। अब पता लगा तकलीफ क्या होती है। तुम अपना स्टेटमेंट वापस लो या ना लो, मेरे खिलाफ जो एविडेंस है उसे कोर्ट में दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। तेरी फैमिली में तकलीफों की ऐसी सुनामी आएगी कि लाइफ में खुशी क्या होती है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। मुझ में डर होता तो तेरा लाइसेंस कभी कैंसिल नहीं करता। अगर मुझे जेल हुई तो सिर्फ मेरी इज्जत जाएगी, लेकिन डर के तेरी मनमानी सहेली ना तो लाखों लोगों की मौत होगी। मुझे अपने मान से लोगों की जान प्यारी है। बात यहीं पर नहीं रुकी, जीके ने जननी की शादी भी तुड़वा दी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। बात क्या है? आपके ऊपर केस चला, इस बात को मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में ऐसे ऊंच नीच होना एक आम बात है। मुझे लगा मामला निपट जाएगा, लेकिन कोर्ट में सारे विटनेस आपके खिलाफ हैं। सजा मिलने पर आप क्रिमिनल कहलाएंगे। कुछ भी हो जाए, एक अपराधी की बेटी को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता। माफ कर देना। इस तरह से षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में तुम्हारे भैया फंस गए और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तभी तुम घर आए। घर में इतना सब कुछ हो गया, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मन्नू चाचा, हाँ, विकी को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसने अकेले रहकर न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे। मैं उसे और कष्ट नहीं देना चाहता। जब तक वो यहाँ है, किसी के माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। हमारे घर की खुशियों को हमसे छीन लिया गया है। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। आपने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये भैया को पता ना चले। person you are calling is not answering.
वो फोन नहीं उठाएगा। कल प्रदीप की एमएलए रुद्र प्रताप की बेटी से एंगेजमेंट है। उसके पापा ने ही उसे फोर्स किया होगा। प्रदीप तो मुझे बहुत चाहता है, पापा के डर से उसने हाँ कहा होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। क्या प्रदीप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। कल सुबह तैयार रहना, कल हम उसके पास चलेंगे। ओके? अभी समय है ना? हाँ। तो ये फ्रेश हो सकते हैं? जाकर आराम करो बेटी। जया तुम इसके साथ जाओ। आप बैठिए ना। हेलो, हाँ मैं समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अब बोर्ड मीटिंग किस लिए? मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपके 50 करोड़ वापस कर दूंगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पैसों के लिए आप अपने बेटे को नीलाम कर रहे हो। मैं सब जानता हूँ। बिजनेस में लगाए पैसे जब आपके पार्टनर्स ने वापस मांगे तो आप मजबूर हो गए सर। जीके के साथ हाथ मिलाने के लिए उसी ने रुद्र प्रताप के साथ रिश्ता जोड़ने कहा। आप एक बार भैया से बात तो कर लेते। इतनी बड़ी रकम चुकाना राजा राम के बस की बात नहीं है। 50 करोड़ हैं। अब तो समझ गए ना, मेरी समस्या आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। मुहूर्त का समय हो चुका है, आप जाइए। भाग्य में लिखा कोई नहीं डाल सकता। $50 करोड़? बेटा 50 करोड़ की अमाउंट? सर पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, मजबूरी खत्म हो चुकी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? जजमान मुहूर्त निकल रहा है, दोनों को बुलाइए। पैसे तो आ गए हैं, अंदर रुद्र प्रताप से। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अब सब तैयारियां जल्दी जल्दी करनी होगी, वक्त बहुत कम है। क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटा सा लाइव शो दिखाना है मुझे। अभी समय नहीं है मेरे पास। जेल में तसल्ली से देख लेना। सीबीआई ऑफिस के बाहर मेरा आदमी है, उसके हाथ में पेन ड्राइव है। उससे मुझे क्या? उसमें तुम्हारा एक राज कैद है। अपनी बेनामी कंपनी से मेडिसिन सप्लाई करने के नाम पे कोलकाता पोर्ट से ड्रग सप्लाई करते हो, है ना? 60 ग्राम भी वजन नहीं होता पेन ड्राइव का, लेकिन 6 करोड़ के स्कैम का सबूत स्टोर कर लेता है। बहुत ज्यादती है। क्या चाहिए तुझे? 30 सेकंड के अंदर अपने लोगों के साथ इस हॉल को खाली कर दो। और वो पेन ड्राइव? घर पहुंचते ही पेन ड्राइव तुम्हारे हाथ में होगी। चलो जल्दी निकलो, चलो चलो निकलो, टाइम नहीं है। चलो चलो जल्दी जाओ। अरे जाओ, बाद में बताऊंगा। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए सर। हाँ बोलो बेटा। जो सगाई आपने तोड़ दी थी, भैया को फोन करके कहिए कि रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू। हाँ। चलो। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो? चाचू ने प्रदीप के पापा से बात की, वो इस शादी के लिए मान गए हैं। सच में? विक्की क्या कह रही है ये? जो कहा सच है। कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी? जादू से भी बढ़कर काम किया है। एक क्लिक में 50 करोड़। 50 करोड़? वो समधी जी ने कहा है कि 2 दिन में एंगेजमेंट कर लीजिए। कह रहे थे गलती हो गई, सगाई जल्दी कर लीजिए। 2 दिन का टाइम है, शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों को बुलाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। भैया मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। बोल। हमारे घर में शादी है तो क्यों ना हम भैरवी की फैमिली को बुला लें। उन्हें सिर्फ बुलाना है या फिर टाका भी फिक्स करना है? ए, कुछ भी मत बोल। बुलाना तो है ही, इसमें पूछने वाली क्या बात है? थैंक्स भाभी। ए, क्या हुआ? बॉस, वायलिन बॉक्स वाली गन गायब है। इधर मत देखो बॉस, गलत हाथ में ना पड़ जाए। पट्टी क्यों बांधी? मैं आपके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ, देख के शॉक हो जाओगे। क्यों रे? रणवीर सिंह का वो स्पेशल पोस्टर लाया है क्या? आप हमेशा ये सभी सोचते हैं। तो फिर क्या है? अपनी आंखों से पट्टी तो हटाइए। ओके, तुम मेरे सच्चे शागिर्द हो। देखिए शर्मा गए? हक्के बक्के हो गए क्या? बजाओ भाई। मेरा थरथराना आपको शर्माना लगता है? अरे संगीत विशारद होना है। फिंगरप्रिंट छप गए तो कोई मेरी बजा देगा। फिंगरप्रिंट से डर रहे हो? ये गन या तलवार है क्या? देखिए, आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है अंतर्यामी जी। हाथ लगाऊंगा तो जन्मदिन मरण दिन बन जाएगा मेरा, मुझे माफ कर दो। अरे गुरुजी, ये बजाना तो आपके बचपन का सपना है ना? अरे सपने गए गुनिया के खेत में, चुपना।
ये तो विकी जी की पर्सनल वायलिन है, सो नो प्लेइंग विदाउट हिज परमिशन, सो इट्स अनएथिकल। विकी को मैं कह दूंगा, ए पुरुषोत्तम वायलिन निकाल कर इसे दो। बॉस अगर गन निकाली तो भांडा फूट जाएगा बॉस, कुछ तो करो बॉस। नहीं नहीं, पास मत आना प्लीज, पास मत आना, वहीं रुक जाओ, पास मत आना। नहीं नहीं नहीं, पास मत आना, पास मत आना। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। राजा राम जी, सब लोग हट जाओ, वरना सबको शूट करने पर मजबूर हो जाऊंगा। इसी गन से मैं सबको मार दूंगा। आज मुझे सोचने वाली फीलिंग आ रही है। हाथ में वायलिन है, कोई मशीन गन नहीं। अरे ये तो वायलिन ही निकला। ये बॉक्स से निकल करके हाथ में कैसे आ गया? अरे आपने ही तो दिया, अंधेरे में कमाल कर दिया। वो आपने कॉकटेल वाला नारियल नहीं दिया ना, इसलिए भूल रहे हैं। देखो इतनी लंबी बुलेट। अरे गन उधर, बुलेट इधर, तो बेचारा फायरिंग कैसे करेगा? चलिए जल्दी बुलेट दीजिए। ये लो भाई, और डालो। वायलिन की बॉम्ब जो फोड़ूंगा। नहीं मतलब मेरा मतलब बजाओ। बजाइए। हटे, साथ मिलके बजाएं क्या? तुम बजाओ तो सही, मैं सुर में सुर मिला दूंगा, डोंट वरी। वाह, इस सुर संगम में तो बहुत मजा आएगा। आज रात रोमांस बजाऊंगा। अरे सुनो यार, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ बेचारा। अरे बजाने के बाद भी यही बोलेंगे ना। सुनिए ना, बजाने का मन कर रहा है। शान से बजाइए। विक्की, शादी में इनका एक म्यूजिक प्रोग्राम रखे तो। भैया हाँ बोलो। भैरवी की फैमिली आई। अच्छा अच्छा, हाँ रामशंकर, मैं फोन करता हूँ। लीजिए आ गए। नमस्कार। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो किस लिए? लड़की के घर जाके लड़के वाले लड़की का हाथ मांगते हैं, यही रिवाज होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बुलवाया। ये सब पुराने रिवाज हैं। वैसे भी हम लोग इसी शहर के हैं। यहाँ कदम रखते ही पुरानी यादें, इस मिट्टी की खुशबू ताजा हो गई। आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। आपकी एक बात से हमें अपना विकी मिल गया। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? अरे ये क्या राजा है, रिश्तेदारों से यही बात करोगे? चलो अंदर, अंदर आओ। चलो चलो बैग ले लो। आइए। तुम्हारी पसंद लाखों में एक है। सही कहा। वैसे उनकी फैमिली काफी अमीर लगती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक रिच फैमिली की लड़की एक फुकरे सुपरवाइजर से कैसे फंस गई यार? ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया उसने? क्या कहा सुपरवाइजर? तुम्हें वो मंत्र क्यों चाहिए? तुम बंगले या फ्लैट में रहते हो? एक छोटा घर तक नहीं है। अरे बाप रे, एक छोटा सा भी घर नहीं है, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था ये। 4 पहिए की गाड़ी है? कार छोड़ो, सेकंड हैंड स्कूटर तक नहीं है। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तुम्हारा कैसे होता है साले साहब? सुना वो क्या कह रहे हैं, जवाब दे। हाँ, इतने सारे झूठ। इंक्वायरी बाद में करना, इसमें शराब की बदबू आ रही है, कल्टी ले। अभी डैडी को बताता हूँ। डैडी डैडी डैडी। भैया मैं अभी आता हूँ। डैडी, ये जो विकी है ना, जो खुद को सुपरवाइजर बताता है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। अच्छा, बोल रहा था कि छोटा भी घर नहीं उसके पास। सच कह रहा हूँ। हाँ? उसकी सारी बातें झूठी हैं, आपको पता भी नहीं चला। क्या बोला? बहरे के आगे बीन बजा रहा था मैं। पापा को बहरा बोलता है? ये वाली बात तो अच्छे से सुनाई देगी ना। आपको नहीं बतानी है, जिसे बतानी है उसी को बताऊंगा। चली जाइए। शुक्ला मामा। अरे सुन तो। शुक्ला मामा, सबकी क्या जाए? उधर जा रहा हूँ। को बुला लीजिए। शादी में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने धोखा दिया है। कौन सा धोखा दिया? तुमने थोड़ी देर पहले अपने भाई से झूठ बोला था या नहीं? जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूं तो हर झूठ के बदले थप्पड़ खाओगे ना? उसे सच साबित कर दो तो? 2 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ। शुरू हो जा। तुम्हारे पास ढेर सारे विलास है, तुमने अपने भाई से कहा, लेकिन तुम्हारे पास एक छोटा सा भी घर नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना। अबे घोचू, मेरे पास कोलकाता में विलास हैं, लेकिन छोटा घर नहीं है। फिर तो मेरी बात सही है। क्या बोला? डबल धमाका। तुमने कहा कोलकाता में तुम्हारे पास ढेर सारी कारें हैं, लेकिन तुम्हारे पास स्कूटर भी नहीं है। ये झूठ नहीं है क्या? अबे बंगाली रसगुल्ले, कोलकाता में मेरे पास कारों की कतार है, लेकिन स्कूटर नहीं है रे। तो ये बात भी सही है। खा। ब्रेक लगाओ। अपनी तो एक झूठ पे 2 थप्पड़ की बात हुई थी, एक्स्ट्रा क्यों मारा फिर? इधर देख, सबकी तरफ से बोले थे। तुम लोगों का कन्नी तो बहुत कमजोर निकला। अपने बीच में तो ये बात हुई थी कि एक झूठ के बदले में 2 थप्पड़ खाने हैं। अच्छा। पर तुम लोग तो 3 हो। वैसे तो इडियट है, पर मैथ सॉलिड है रे तेरा। ऊपर से कैसा लगा? बात तो सही है, लेकिन हिसाब में जरूर कुछ गड़बड़ी है। मैं फिर से हिसाब करता हूँ। पर हम तो वेले हैं। पर मुझे तो काम है। पर हम तो वेले हैं। इसे कहते हैं आमन और मुझे दबा के मार।
सर आपको हिसाब सिखाया तो आपने तो मारा ही मारा, लेकिन आपके दोस्तों ने फ्री में मजे ले लिए। अब आगे सर आप चाहते क्या है? हमें क्या चाहिए ठीक से समझाइए। ओके बॉस। सुन, ये बताएगा। भाई हमारे बॉस की 2 पॉलिसी है। वो क्या? पहली, उससे जो भी बंदा पंगा लेता है ना, उसको स्ट्रेचर पे लिटा के भेजते हैं। फिर उसके बाद तेरे जैसे आधे पागल को मेंटल हॉस्पिटल भेज के पूरा पागल बना देता। इसको रात को लेटाएंगे। तो मैं बाद में सबक सिखाता हूँ। लीजिए ना प्लीज। राजा राम जी, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा भले और नेक इंसान हैं आप। हमारी भैरवी के लिए आपसे अच्छा घर ढूंढने से भी नहीं मिलता। जाने की अनुमति दीजिए। ये क्या बात हुई शुक्ला जी, आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, ऐसे खाली हाथ जाने देंगे क्या? सगाई करके रिश्ते पर मोहर लगा के जाइए। घर के बड़े ने आज्ञा दी है तो मना करने का सवाल ही नहीं है, जैसा आप कहें। ये हुई ना बात। ये रविंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? दामाद जी, एक नए शहर में किसी नए आदमी के बारे में पता लगाने में टाइम तो लगता ही है। तुम इस तरह से उतावले क्यों हो रहे हो? रविंद्र आ गया सर। आ गया क्या? क्यों रविंद्र बहुत जल्दी लौटा है? सर कोलकाता में हर कोई उसका नाम जानता है। क्या कहा? यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी सबको पता है। वो वहाँ बहुत फेमस है। विक्की भाई हमारे काली घाट का छत्रपति शिवाजी है। मैं सीधे काली घाट के एरिया में पहुंचा। वहाँ उसके बिजनेस पार्टनर गुप्ता से भी मिला। उन्होंने मुझे धर लिया, खुद को जर्नलिस्ट बताया, तब जाके मुझे छोड़ा। तब उसकी पूरी कहानी मुझे पता लगी कि कब और कैसे वो वहाँ विक्की से विक्की भाई बना। काली घाट हमारा है, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। सेठ जी, आप करोड़ों का आलीशान होटल बना रहे हैं, कोई होटल घर से बढ़कर नहीं हो सकता। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी रोज हमें धमकाने के लिए आ जाते हैं। तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर पे भरोसा है और मुझे मुखर्जी दादा पे भरोसा है। ये मुखर्जी मुझ पे भरोसा करने वालों के दुश्मनों को जिंदा निगल जाता है, और तुमने जिस विकी पे भरोसा किया है वो तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आइंदा कभी एरिया में कदम रखा तो जाते वक्त पैरों पे नहीं बैसाखी पे जाएगा। निकाल। जब मैं भूखा था तो काली घाट ने मुझे खाना खिलाया, बेघर था तो मुझे रहने का सहारा दिया। अब इस काली घाट को बचाना मेरा फर्ज है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। शुक्रिया बेटा। ये आदमी तो समझ से परे है। कभी किसी ने इसे खाना खिलाया था तो उनके लिए ये अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है, और तुमने तो उसके होटल बंद करवाए। क्यों रविंद्र, घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? बाय द वे, मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाना रविंद्र को मौत के मुंह में डालेगा। इन्हें कोलकाता से वापस हैदराबाद जिंदा लौटाने में सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, मेरा। मैं क्या भला हूं सब समझ गए होंगे। जी के जीतने का जुनून तो सब में होता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं। जैसे कि मेरा भाई, कोई उनके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले तो मुझे तकलीफ होती है,
बचपन में तेरे ससुर ने कुछ ज्यादा ही उंगली की थी हमारे साथ, और अब तू पंगे ले रहा है। संभल जा जी के, मुझे गुस्सा मत दिला। क्यों रे, हुल दे रहा है क्या? बेहतर है कि गुस्सा मत दिला, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। तेरी आंखों के सामने तेरी फैमिली की हर खुशी को और उनके चेहरे की हर हंसी को गायब कर दूंगा, और तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हंस ले, जी भर के हंस ले। लेकिन तेरे जिस आदमी ने होटल में जहर मिलाया था वो हमारे हाथ लग गया है। तेरी हंसी क्यों रुक गई? तेरे बंद करवाए होटल्स जब खुल जाएंगे, तेरे काले राज जब दुनिया के सामने आएंगे, तेरा एम्पायर इस बर्फ की तरह पिघल जाएगा। घोल के पी जाऊंगा तुझे। देखा जी के, सिर्फ वार्निंग सुनकर तेरी हंसी मातम में बदल गई है। एक एडवाइस दे रहा हूं तुझे, अपनी हंसती हुई शक्ल की फोटो खिंचवाकर दीवार पर लगवा दे, क्योंकि आज के बाद तुझे सिर्फ रोना है, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ना, कोई बात नहीं, गटक ले। याद रखना, दुश्मनी ली है भैया से, लेकिन सामना होगा मुझसे। ऑल द बेस्ट। ब्रेकिंग न्यूज, राजाराम के होटल का जहरीला खाना खाकर अनाथालय के बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो राजाराम को जेल जाना पड़ेगा। सुखी भवा होटल के स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना है। सिस्टर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। क्यों डॉक्टर? ओके सर। इतना टाइम हो गया तो भी ये रिकवर क्यों नहीं हो रहा है? खाने में कौन सा पॉइजन था और उसमें कौन कौन से केमिकल्स थे ये पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। बट एनीवे, दिल्ली से कुछ स्पेशलिस्ट बुला लिए हैं हमने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट को बुलवाए, जितना खर्च होगा मैं बेयर करूंगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चिंता मत करिए। थैंक यू। ओके। ओके सर। वकील साहब। हाँ? अरे रे, भैया तो अभी निकल गए। इसीलिए तो मैं आया हूं, भैया के केस के बारे में डिस्कस करना है। उस दिन भैया के आश्रम में जो फूड पॉइजनिंग हुई थी, उस मामले में बच्चों को दिए खाने में कुछ हानिकारक केमिकल्स मिले हुए थे। फूड इंस्पेक्टर ने केस किया था। किसी ने मिलाया होगा, इसलिए फूड पॉइजनिंग हुई। क्या पुलिस को इस केस में एक भी सुराग नहीं मिला? जीके ने इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से होने नहीं दिया। इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया पता लग जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। भैया को निर्दोष साबित करना और जीके को दोषी। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये कौन है? ये जीके की फूड कंपनी में बतौर साइंटिस्ट काम करता था। नाम है महेश। वहाँ हो रहे मिलावट के बारे में और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी रिसर्च है उसकी। जीके फूड्स खराब है। जब भैया ने यह बयान दिया तब ये महेश भैया से मिला था। जीके पर आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब सही हैं सर। एक्चुअली वो चाइना से अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स लाकर बिना अप्रूवल के ही मार्केट में बेच रहे हैं। चिप्स में अच्छे ऑयल के बदले पामोलिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क है। चाइनीज सॉल्ट के बदले अजीनोमोटो यूज कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों में और बड़ों में भी ब्रेन सेल्स डैमेज होने का खतरा है, जिससे दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। कई समय से मैं जीके के सारे प्रोडक्ट्स पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। लैब रिपोर्ट तैयार होते ही मैं खुद ही आपसे आकर मिल लूंगा, लेकिन तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि जीके के लोग मेरा फोन टैप कर सकते हैं सर। सही समय पर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह से जीके के हाथ लग गया होगा। नहीं सर, खाने में जहर मिलाने वाला और ये साइंटिस्ट महेश दोनों जीके के लिए खतरा है। वो दोनों जिंदा है तभी जीके अभी तक भैया का पीछा कर रहा है। पहले जहर मिलाने वाले को ढूंढ निकालेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो भी करना है फाइनल हियरिंग के पहले ही करना होगा। नमस्ते नमस्ते। चाचू, उस दिन अनाथ आश्रम के लिए किसने खाना बनाया था? मैंने बेटा। उस दिन खाना तैयार होने के बाद राजा राम जी ने खुद चखा था और ओके किया था बेटा। और उस दिन आश्रम तक खाना कौन लेकर गया? उस दिन रहीम भाई। मैं गया था, लेकिन हाँ बोलो। आश्रम जाते समय बेटी की एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं तुरंत हॉस्पिटल चला गया। तो फिर कौन लेकर गया? बैल राजू।
बैल राजू हमारे रेस्टोरेंट को यही मैनेज करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये राजू तो अपना आदमी है, तो फिर जहर किसने मिलाया होगा? रहीम भाई, ये बताइए आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने ही उसका इलाज करवाया। बहुत नेक इंसान है, अल्लाह का बंदा है। उसका नाम याद है? कुछ अमित करके था, वो यूपी से था और ट्रक उसी का था। बहुत अच्छा ड्राइवर था साहब। ड्राइवर है? हाँ साहब। कहाँ रहता है? यहाँ अमित नाम का एक ड्राइवर है, कहाँ रहता है? हाँ साहब, वो यहीं पर रहता है। वो देखो वहाँ पर है। थैंक यू। अमित। हाँ, आप कौन? एक एक्सीडेंट करवाना है। क्या? टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। रेड बोल। लगता आप पी के आए हैं सर। मैं ऐसा काम नहीं करता, इज्जत से अपना काम करता हूँ मैं। मुझे यहाँ जीके ने भेजा है। कौन जीके? कोई गलत फहमी हुई है आपको? आप जाइए साहब, अपना काम करिए, जाइए यहाँ से। राजू बोलेगा तो करेगा। हैं? सब कुछ पता है मुझे, राजू ने सब कुछ उगल दिया है। कमीना धोखेबाज, खुद तो फंस गया, मुझे फंसाएगा वो। फोन कर उसे, फोन कर उसे। सर, जीके साहब का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जीके का फोन? हेलो। मुखर्जी, कहते हैं दुश्मनों का दुश्मन सबसे खास दोस्त होता है। अगर तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल गया तो प्लान क्या है? उसकी फैमिली हैदराबाद में ही रहती है। यूं समझो परिवार उसकी कमजोरी है। अपने भाई पर वो चांद छिड़कता है। यही है प्लान। जिस बदले की आग में दोनों झुलस रहे हैं, क्यों न इसी आग में उन्हें जला दे। जल्दी आ जाओ, मिल के मारेंगे। ओके। वेलकम टू हैदराबाद मुखर्जी। दुश्मन का दुश्मन हमारा खास दोस्त। प्लान क्या है? एक्सक्यूज मी। वेल राजू, बोलो। सर, विक्की ने अमित को ढूंढ निकाला है सर। उसने मेरी सारी सच्चाई बता दी है उसे। वो विक्की मुझे जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। इतना डरता क्यों है? तू फौरन वहां से निकलकर मेरे हाई टावर वाली बिल्डिंग में पहुंच। तुझे वहां मेरा आदमी पिकअप करने के लिए आएगा। आज की रात ही तुझे दुबई भिजवा दूंगा। समझ गया सर, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं सर। कमाल हो गया, परिंदा खुद ही उड़कर पिंजरे में आ रहा है। क्या प्लान है? ए रेड्डी। हाँ सर। अभी के अभी उस विकी को फोन कर और उसे बैल राजू का लोकेशन बता दे। हेलो। आप जिस बैल राजू को ढूंढ रहे हैं ना, वो नानकपुरा के हाई टावर में छुपा है। जीके के आदमी उसे वहीं जाके मारने वाले हैं। जल्दी पहुंचो, ज्यादा समय नहीं है उसके पास। आप कौन है? आपके भाई का प्रशंसक और शुभचिंतक। राजा राम का एक और शुभचिंतक है, उसे कैसे भूल जाएंगे ससुर जी। समझ गया दामाद जी। हाँ, उस तरफ वो रहा। पकड़ उसे। भाग ना पाए। जीके ने अपने आदमी भेज दिए हैं सर। मैं जीके का आदमी वो रहा। पकड़ इस कमीने को।
विक्की भैया, मुझे माफ कर दीजिए विक्की भैया। मैं पैसों की लालच में बहक गया था। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मैंने ऐसा किया। मुझे कोर्ट ले चलिए आप, मैं जीके की सारी सच्चाई बता दूंगा और यही मेरा प्रायश्चित होगा। तुमने मेरे बेटे को जो जख्म दिया था वो समय के साथ भर चुका है, लेकिन कोलकाता में मेरी इज्जत उछाल के तुमने अच्छा नहीं किया। उसकी सजा मिलेगी। रुक। हे राजू, हे राजू, तुम ठीक हो? मुझे बचा लीजिए विक्की भैया। विक्की भाई, छोड़ दो मेरे पिताजी को। दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। विक्की! उसके बारे में पहले ही पता लग जाता तो आप सबको यहां बुलाता ही नहीं। सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपसे ये बात छुपाता तो धोखा होता। ये शादी नहीं हो सकती। मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। तुमने मेरे बेटे को जो जख्म दिया था वो समय के साथ भर चुका है, लेकिन कोलकाता में मेरी इज्जत उछाल के तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों विकी? क्या ये सब सच है? तुम्हारे बारे में भैया क्या बातें कर रहे हैं? शुक्ला जी को बुलवाकर ये सगाई भी तोड़ दी उन्होंने। वो हम पर भरोसा करके आए थे, इस पर नहीं। हाँ, आखिर असलियत क्या है?
जो विकी हमारे सामने खड़ा है या जो लोगों से सुना वो दोनों ही सच है भाभी। नजरिया का फर्क है। भैया ने कहा मैं नहीं बदल पाया, सच है। भैरवी को चाहता हूं, ये भी सच है। आप सबके साथ रहना चाहता हूं परिवार की तरह, ये भी सच है। क्या वो झूठ था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? नहीं भैया, हम दोनों में क्या फर्क है कभी सोचा है? बचपन से ही आप अपनी नजरों से मुझे दुनिया दिखाना चाहते थे, पर मेरी दुनिया कहीं अलग थी। किसी ने हाथ उठाया तो तोड़ दिया, जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा, अन्याय को अपने ढंग से जवाब दिया। अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत करो। मुझे लगता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो मुझे सही लगा वो किया, बस मैंने आपसे छुपाया। आपकी प्रॉब्लम मुझे ना पता चल जाए इसलिए आपने सबसे झूठ बुलवाया था। दोनों ने अपना अपना सच छुपाया। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। वो सच जो किसी के प्राण ले ले, वो झूठ से भी भयानक होता है। अगर सच बता देता तो क्या आप मुझे घर में जगह देते? आपकी दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, शराफत ही सब कुछ है, पर बाहर दुनिया बदल चुकी है। पहले सर झुकाने वाले को इज्जत मिलती थी, पर अब हाथ उठाने वाले को इज्जत देते हैं। पहले गलत को गलत साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता था, पर अब सच को सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है। दुनिया के साथ साथ सोच बदलनी होगी, आपको बदलना होगा। नहीं बदले तो हिंसा करोगे? इस घर के कुछ आदर्श हैं, इस कुटुंब के कुछ संस्कार हैं। अगर इन्हें नहीं मान सकते तो यहां रह भी नहीं सकते। निकल जाओ यहां से। राजा, जीजा जी। सुनिए जी, ये क्या कह रहे हैं? कोई गैर भी गलती करे तो मैं सह नहीं पाता। तो तुम ही बताओ, मेरा अपना गलती करे तो कैसे बर्दाश्त करूं? इसे कहो चला जाए यहां से। मैं क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे लौटने पर भैया ने हवन करवाया, भाभी ने मेरी सलामती के लिए रोज पूजा की। आज अगर घर में मुसीबत आई है तो मैं चला जाऊं? इस घर पर मेरा कोई हक है कि नहीं है? हक है, लेकिन तब जब तू ईमानदार होता, किसी को धोखा नहीं देता। हम हमेशा इस घर की परंपराओं के बारे में, मान मर्यादाओं के बारे में बात करते थे। हक की बात कभी दिल में ही नहीं आई। तुझे अपना हक चाहिए ना? ठीक है, हम यहां से चले जाते हैं। सुनिए ना, ये जा रहा है। विकी, विकी, रुक जा बेटा। मुझे लगा मेरे आने से भैया को खुशी मिलेगी, लेकिन अब पता चला कि मेरे जाने से उनको सुकून मिलेगा। अब मैं यहां नहीं रुकूंगा भाभी। विकी, इतने सालों से मेरे बिना रहने की आदत पड़ गई है ना, मैं भी अकेले रहने की आदत डालूंगा।
बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बहुरानी। क्या बात है, क्या फोन हुआ? आया था कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, हॉस्पिटल बदलना पड़ेगा। मैं और राजा हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहाँ तो बच्चे ठीक हालात में थे। पता चला किसी साजिश के चलते हॉस्पिटल बदल रहे हैं। मैंने और राजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ज्यादा लोग थे। बच्चों के साथ साथ राजा को भी अपने साथ लेकर गए। बहुरानी, हमें तो यकीन है ये सब जीके की ही कोई चाल है। हाँ। भाभी की इतनी मिस कॉल्स? हाँ भाभी। मेरी बात सुनो, आज कोर्ट में तुम्हारे भैया के केस की हियरिंग है, फाइनल हियरिंग। मुझे तुम्हारी जरूरत है। भाभी, कोर्ट के बजाय यहाँ क्यों ले आई हो? क्या हुआ है भैया को? वक्त आने पर सब बताऊंगी, अभी तुम अंदर चलो। विक्की, वहां अंदर कुछ भी हो जाए, मेरी बात पूरी होने तक तुम कुछ मत कहना, समझ गए ना? हाँ। चलो। पापा राव, मेरे पति कहाँ हैं? जवाब दीजिए कमिश्नर साहब। आज सजा मिलना तय था, इस डर से भाग गया होगा। कोर्ट का फैसला आते ही चूहे को उसके बिल से ढूंढ निकालेंगे। झूठ बोलने की भी हद होती है। बच्चों की आड़ में मेरे पति को हॉस्पिटल में बुलवाकर वहां से उन्हें किडनैप करवाकर कहीं ले गए। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, मतलब कि वो भी तुमसे मिले हैं। अब तुम्हें सच बताना ही होगा, कहाँ है मेरे पति? एक बार दामाद जी केस जीत जाएं, फिर मैं उसे भी ढूंढ निकालूंगा। वो शर्म की वजह से कहीं ट्रेन के सामने न कूद जाए। अब राजा राम का कोई बेटा तो है नहीं, उसकी चिता को आग देने का शुभ कार्य भी उसी के हाथों करवा लेना। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं जानना। मैं कोर्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगी, वो कहीं भी क्यों ना हो। 10:30 बजे उन्हें कोर्ट में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अगर केस हार गए तो मैं सह नहीं पाऊंगी, और वो भाग गए, साहिल साहब, बर्दाश्त नहीं होगा। जज साहब पहुंच चुके हैं। राजा राम जी अभी तक नहीं आए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर आएंगे। विकी उन्हें वक्त पर जरूर लेकर आएगा। भैया भैया आप ठीक है ना? भैया अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया
तो इन बच्चों को दोबारा नहीं देख पाएगा। हाँ? अरे आना, हिम्मत है तो आना। नहीं, आगे बढ़ने से पहले इन्हें देख ले। कैसे तड़प रहे हैं ये सब। आजा। क्यों वकील बाबू, राजा राम नहीं आया ना? जाकर कोई और केस लड़ो। हेलो मैडम, तेरा पति भगोड़ा है, नहीं आया ना? भगोड़ा है वो, भगोड़ा। मसीहा बनने चला था इन बच्चों का और अपने भाई का। मेरे हर प्लान को तूने नाकामयाब किया। तेरे भाई को मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे, उन्हें भी तूने कुत्तों की तरह मारा। जब तेरा भाई फैमिली के साथ यज्ञ कर रहा था, मैं तभी उन सब की समाधि बना देता, लेकिन वहां पर भी तू ढाल बन गया। तेरी मौत किस तरफ से आएगी कोई नहीं जानता। मेरे रहते तू मेरी फैमिली को टच भी नहीं कर सकता, उनके चेहरे की खुशी नहीं मिटा सकता। मुझे चैलेंज किया था ना, मैंने जो शादी रुकवाई तूने वो भी करवा दी। समधी जी ने कहा है कि 2 दिन में एंगेजमेंट कर लीजिए। मुखर्जी को यहाँ बुलवाकर बैल राजू को भी हमने ही मरवाया, और तभी तुम्हारी कमजोर नब्ज मेरे हाथ लग गई। चल बचा, बचा के दिखा। अपने भाई को बचाने आया है ना, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? तो बिल्कुल सही था विकी। पाप करने वाले को पुण्य का पाठ पढ़ाना और अधर्म करने वाले को धर्म के बारे में समझाना फिजूल है। बच्चों को मारेगा? हाँ? माय लॉर्ड, आज केस की लास्ट हियरिंग है, शायद इसीलिए कोर्ट में आने से कतरा रहे होंगे। वो केस हारेंगे सजा से बचने के लिए शायद अब तक इस स्टेट से या फिर देश छोड़कर भागने की फिराक में होंगे। रिपोर्टर मैडम, खबर मुझसे सुन लो, वो भाग गया। ऑडियंस को ब्रेकिंग न्यूज दे दो। माय लॉर्ड, केस कोरी बयानबाजी से नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के दम पर ही लड़े जाते हैं। सबूत है मेरे पास। जीके के खिलाफ सारे सबूत इसमें हैं। राजू, मेरा नाम बैल राजू है। जीके ने मुझे पैसों का लालच दिया। अनाथ आश्रम में जो खाना भिजवाया गया उसमें जहर मैंने ही मिलाया, और राजा राम जी को भनक तक नहीं लगी। वो तो बेचारे देवता हैं, बेगुनाह हैं सर।
माय लॉर्ड, मैं हूं महेश। जीके फूड कंपनी में मैंने एज अ फूड साइंटिस्ट काम किया है। उनके प्रोसेसिंग यूनिट से आने वाला हर एक प्रोडक्ट मिलावटी है। अच्छे टेस्ट के लिए और ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए वो हानिकारक केमिकल्स उसमें मिलाते हैं और फिर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इसमें बच्चों के भी प्रोडक्ट शामिल हैं सर। यह सब कुछ मुझसे देखा नहीं जा रहा था और इस बात के लिए मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी भी दी गई है। माय लॉर्ड, अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद बचाने के लिए या शेयर के भाव बढ़ाने के लिए, अपने होटल की शाख बढ़ाने के लिए यह सब नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये जंग लड़ रहा हूं। लफ्जों से अच्छा खेल खेल लेते हैं। ये राजा राम अपने कॉम्पिटिटर जीके के प्रति रोज नए षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें षड्यंत्र क्या है? जीके के बनाए प्रोडक्ट्स खाकर हजारों बच्चों को कैंसर हो चुका है। यह भी निजी मामला लगता है क्या? रुकिए, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। माय लॉर्ड, व्हाट वी ईट इज व्हाट वी आर। जैसा हम खाएंगे वैसे हम बनेंगे। माँ के दूध से ज्यादा बच्चे मिल्क पाउडर पीते हैं। घर के खाने के बजाय बिस्किट, चॉकलेट सिरप, आइसक्रीम्स खाते हैं। बाहर पिज्जा बर्गर खाते हैं और उन सब चीजों में ये मिलावट करते हैं। लोगों की जान से खेलने वाली हर कंपनी को बंद कर देना चाहिए और मिलावट करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून जल्द आना चाहिए सर, वरना आने वाली जनरेशन हमारी आंखों के सामने मरेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे छोटे बच्चों को भले ही मुफ्त चिकित्सा या मुफ्त शिक्षा ना मिल पाए, पर यह उनका हक है कि उन्हें स्वस्थ जीवन मिले। माय लॉर्ड, ये तो कोर्ट में नेता की तरह भाषण देने लगा। स्टॉप इट। इतनी अच्छी बातें तुम्हें भाषण लग रही हैं? वो अपने स्वार्थ की बातें नहीं कर रहा, वो समाज की भलाई और हमारे भविष्य की बातें कर रहा है। हर साल कोर्ट में इस तरह के केस आते हैं, पर ये केस पैसों की कमाई से कहीं हटकर है। समझ गए? अगर हमारे नेता बिजनेसमैन राजा राम की तरह सोचने लगे तो इस देश में हजारों बच्चे बीमार होने से बच सकते हैं, भविष्य सुधर सकता है। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जीके फूड्स को दोषी करार देती है और उसके हर एक प्रोडक्ट को बैन करती है। पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि वो फैक्ट्री को सील कर दे। साथ ही राजा राम पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड।